नमस्कार। लर्निंग सहयोगा के इस सत्र में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम सेवेंथ एनर्जी सेंटर, जो कि सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले के सत्र में डिस्कशन हुए एनर्जी सेंटर्स के बारे में हम एक क्विक रिकैप करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे डायग्राम में हमें हमारे शरीर का सूक्ष्म नाड़ी तंत्र दिख रहा है। इसे हम सटल सिस्टम भी कहते हैं। इस सटल सिस्टम में हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो कि नाड़ी के रूप में हमें दिख रहा है। साथ ही साथ इसमें 7 एनर्जी सेंटर्स है, जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक हम इसे नेम करते हैं: पेल्विक ऑटोनॉमिक प्लेक्सस, आयोटिक प्लेक्सस, सीलिएक प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस, ऑप्टिक चायस्मा और अंत में दी लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। हमारा फर्स्ट एनर्जी सेंटर मूलाधार है। मूलाधार एज इट सजेस्ट कि ये हमारा बेसिक एनर्जी सेंटर होता है, विच इज सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन। अब ये पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। दोज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द अदर पेल्विक ऑर्गन्स। हमारा सेकंड एनर्जी सेंटर, which is the aortic plexus, which is also called as the स्वादिष्ठान, ये हमारे लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। हमारा थर्ड एनर्जी सेंटर, दैट इज द सीलिएक प्लेक्सस, which is also called as नाभि और मणिपुर चक्र, ये हमारे एड्रिनल्स और रिलेटेड ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। फोर्थ एनर्जी सेंटर इज द कार्डियक सेंटर, द कार्डियक प्लेक्सस, जिसे हम संस्कृत में अनाहत भी कहते हैं। अब यह कार्डियक प्लेक्सस हमारे हार्ट और लंग के फंक्शन को रेगुलेट करता है। विशुद्धि चक्र, जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस है, ये हमारे थ्रोट, थायराइड एंड रिलेटेड ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। सिक्स्थ एनर्जी सेंटर ये ऑप्टिक चायस्मा में होता है, जो कि हमारे ऑप्टिक नर्व्स का क्रॉसओवर है, and it regulates the function of pituitary gland, vision and related organs. सेवेंथ एनर्जी सेंटर, जिसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं, वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में होता है। इसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम ये हमारे ऑल नर्व्स के फंक्शन को, एंटायर प्लेक्सस के फंक्शन को इंटीग्रेट करता है एंड इट रेगुलेट्स द एंटायर सिस्टम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगुलेट कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, मैमिलरी बॉडी, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। दिस हैज बीन पोस्टुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की ये सारे पार्ट्स हमारे इमोशंस, मेमोरी, मोटिवेशन और बिहेवियर को रेगुलेट कर हमें एक इंडिविजुअल पर्सोना प्रोवाइड करते हैं। सहस्त्रार चक्र के जागरण से हम में एक संतुलन स्थापित होता है, एक बैलेंस निर्माण होता है, बॉडी में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होके हमें थॉटलेस अवेयरनेस प्राप्त होती है, जिसे हम निर्विचारिता कहते हैं। और इस निर्विचारिता में हमें आत्मिक आनंद का अनुभव आता है। सहस्त्रार चक्र के जागरण से हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स, प्लेक्सस का, नर्व्स का एक इंटीग्रेशन होता है, जिससे हमारे बॉडी फंक्शन इंटीग्रेटेड हार्मोनियस वे में काम करते हैं, जिससे कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव और अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। सहयोग ध्यान पद्धति से हमारे इन सारे एनर्जी सेंटर्स में संतुलन स्थापित होता है। इस इक्विलिब्रियम से हमें शारीरिक और मानसिक लाभ होता है। तो आइए हम सब अब इस ध्यान पद्धति का अनुभव करते हैं। इस सहयोग ध्यान के लिए आप चेयर पर या जमीन पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जमीन से स्पर्श हो ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को सामने गोदी में खोलकर रख लेंगे। कोई मुद्रा करने की जरूरत नहीं है। सारी क्रियाएं हम दाहिने हाथ से करेंगे, राइट हैंड से करेंगे। पहले स्टेप में अपने राइट हैंड को हम अपने दिल पर रख लेंगे, जो कि लेफ्ट साइड में होता है। सेकेंड स्टेप में सेम हाथ को हम अपने फोरहेड पर रखेंगे, माथे पर, गर्दन थोड़ी सी सामने झुकाएंगे।
थर्ड स्टेप में इसी हाथ की उंगलियों को स्ट्रेट करके हाथ की हथेली से सिर के तालू भाग को दबाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो आइए हम मेडिटेशन के लिए प्रारंभ करते हैं। हम अपनी दोनों आंख बंद कर लेंगे। धीरे धीरे हम अपनी सांसों की गति की ओर हमारा ध्यान लेकर जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए ही हमारे राइट हैंड को हम अपने दिल पर रखेंगे। यहां हम पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे उस शक्ति को जो हमारे आसपास बह रही है। इसको हम मदर नेचर, मदर ऑफ यूनिवर्स या श्री माता जी के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अपनी दिल की गति को महसूस करते हुए हम यहाँ प्रार्थना करेंगे। O Mother of Universe, I am the true spirit. मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रेयर को मन ही मन में दोहराएंगे, पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे। ओ मदर ऑफ यूनिवर्स, आई एम द ट्रू स्पिरिट। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आंखें बंद रखते हुए ही हमारे राइट हैंड को हम अपने माथे पर ले आएंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे, गर्दन हल्की सी सामने की ओर झुकाएंगे। मन ही मन पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे। ओ मदर ऑफ यूनिवर्स, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स। मैंने खुद समेत सबको माफ किया है। इस प्रार्थना को पूरे दिल से बोलेंगे। मैंने खुद समेत सबको माफ किया है। आंखें बंद रखते हुए ही हमारे राइट हैंड को हम तालू भाग पर ले जाएंगे। हाथ की उंगलियों को स्ट्रेट कर लेंगे और हथेली से सिर की चमड़ी को, स्कैल्प को दबाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। मन ही मन पूरे हृदय से हम इस ईश्वरी शक्ति को, इस यूनिवर्स की शक्ति को प्रार्थना करेंगे। ओ मदर ऑफ यूनिवर्स, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ मदर ऑफ यूनिवर्स, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मेरे अंदर की इस शक्ति का अनुभव कराइए। पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद रखते हुए ही धीरे धीरे अपना राइट हैंड वापस गोदी पर लेकर आएंगे। आंखें बंद रख कर ही जहां पर अभी हमने तालू भाग पर प्रेस किया है, उस जगह अपने चित्त को, अपने कंसंट्रेशन को ले जाने की कोशिश करेंगे।
और कुछ समय हम ध्यान करेंगे। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। कैसा महसूस हो रहा है इसका हम अभी प्रात्यक्षिक करेंगे। राइट हैंड को हम अपने तालू भाग से हल्का सा ऊपर लेकर जाएंगे और गोल गोल घुमाकर ऊपर नीचे कर कर देखेंगे कि कहीं हमें ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है। हमारे सिर से तालू भाग से हाथ की हथेलियों पर कुछ महसूस हो रहा है। सेम प्रोसेस हम लेफ्ट हैंड से करेंगे कि हमें कुछ गर्म या ठंडा महसूस हो रहा है। एक और चीज करेंगे, दोनों हाथ को बहुत ही धीरे धीरे दूर और नजदीक लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ खिंचाव सा, कुछ मैग्नेट जैसा भी फील हो सकता है। आपको गरम, ठंडा या कुछ झुंझुनापन लगे तो ये एक प्रमाण है कि हमारे अंदर की शक्ति कार्यान्वित हुई है, जागृत हुई है। तो इस तरह का मेडिटेशन आप सुबह और शाम कर सकते हैं। सुबह 5 से 10 मिनट, शाम को 5 से 10 मिनट आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। सहज योग ध्यान ये निशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए आप लर्निंग सहजोगा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं तथा आपके शहर के नजदीकी सहज योग ध्यान केंद्र में जाकर अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।